हमारे पास जो अनमोल दौलत है ना, प्रेम रूपी दौलत, इस प्रेम रूपी दौलत से हम संसार को न खरीदें, इस प्रेम से हम संसार के संबंध न बनाए, इस प्रेम से हम इस संसार का मान सम्मान न बटोरे, क्योंकि ये प्रेम निर्मल है, ये प्रेम परमात्मा का रूप है, ये प्रेम परमात्मा का रूप है। और ये निर्मल प्रेम आप कहाँ बहा रहा हो? गंगा जल आप गटर में बहा रहे हो। ये अत्याचार, ये गुणों का भरा हुआ संसार है, यहाँ गुण गुण में बरते तो सही है, ये गुणों का संसार है, यहाँ गुण गुणों में बरते तो बढ़िया है। लेकिन प्रेम निर्गुण होता है, प्रेम निर्गुण होता है। प्रेम, जिस प्रेम में गुण सम्मिलित हो जाए, जिस प्रेम में गुण सम्मिलित हो जाए, समझो उसको प्रेम निखालिस नहीं रह गया, वो निर्मल नहीं रह गया, उसके अंदर विकार पैदा होगा। और बाबा ने कहा निर्मल बंधन सोई कोई पावा, मोहे कपट छल छिद्र ना पावा। अब यहाँ जो प्रेम किया जाता है उसमें तमाम गुण होते हैं। बाप से अगर बेटा प्रेम कर रहा है तो उसके अंदर गुण है, बाप के प्रेम में भी गुण है, बेटे के प्रेम में भी गुण है, उनके प्रेम में कोई गुण को लेकर के प्रेम हो रहा है, तो इसलिए वो निर्गुण प्रेम, निर्गुण प्रेम कहाँ आ गया? जन्म मरण के चक्कर में। अजर अमर अविनाशी प्रेम कहाँ आ गया? लेकिन हम आप माने तो माने कैसे? हमारे आप तो पकड़े धूप बत्ती से क्या कोई हम ही तुम देवता है। प्रेम सूर्य रघुनाथ भगवान की, गुरु गुरुदेव भगवान की। तो विचार करें कि हम मान क्यों नहीं रहे, इस बात को समझ क्यों नहीं रहे? बस यही कारण हो गया कि हमारे जानने मारा, मानने मारा, देखने मारा, अनुभव में आ रहा, स्पर्श में आ रहा है, इन्हीं लोगों से हमारा प्रेम चला गया। और जहाँ प्रेम चला गया वही हमारा रास्ता बन गया। अब तुम कुछ भी करो, ये है काल भगवान का देश, ये है काल भगवान का देश, और हम आप हैं दयाल भगवान। जो हमारा निज देश है, जो हमारा स्वदेश है, वहाँ कोई जाति पाति नहीं, वहाँ कोई धर्म पंथ मजहब नहीं, वहाँ कोई नातेदार रिश्तेदार नहीं है, वहाँ तो केवल एक ब्रह्म है। और वो कैसा है? बिल्कुल निर्मल, पावन, उज्जवल, और उसका रूप कहेगा, उसका रूप है प्रेम। इसलिए परमात्मा प्रेम का रूप है, और परमात्मा को पाने का रास्ता भी प्रेम है। आप धूप बत्ती न सुलगाओ, दीपक न जलाओ, प्रसाद न चढ़ाओ, कुछ भी न करो। ये भजन सुनने जो किया जाता है किसलिए किया जाता है? ये सत्संग हम आप किसलिए सुन रहे हैं? इसमें आप विचार करके देखो, जोर किस बात के ऊपर दिया जा रहा है? जोर केवल इसी बात के लिए दिया जा रहा है कि हमारा समर्पण जो संसार में हो गया है, क्या वो तुम्हारा साथ देगा? विचार करके देखो, देगा? जब तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है तो संसार तो बहुत दूर की चीज है। लेकिन तुम्हारा समर्पण अगर तुम्हारे ही ऊपर हो जाए तो तुम अपना साथ अपने के लिए, तुम अपना साथ अपने के लिए देने से अगर इनकार भी करो, विचार भी ना बने, फिर भी आप अपना साथ अपने को दे करके ही लोगे। ये पक्की बात समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो सब निपट रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आप विवेक को जागृत करेंगे तो समझ में आएगा। कोई दूसरा व्यक्ति जिसके प्रति तुम्हारा समर्पण है, वो हो सकता है साथ ना भी दे, और नहीं देगा, योग होगा उसका जरूर, क्योंकि जहाँ पर प्रेम गली है ना, वहाँ पर दो नहीं समाते। प्रेम गली साकरी जामे कोई न समाए, वहाँ दो नहीं समाते। ना वहाँ पति जाएगा, ना वहाँ पत्नी जाएगी, ना वहाँ भैया जाएगा, ना सगा संबंधी जाएगा, वहाँ बेटा बेटी कोई नहीं जाएगा। कहाँ तक है इनका नाता रिश्ता? बस जहाँ तक संसार दिखाई दे रहा है, जहाँ तक माया है, माया तक ये सब दिखाई देंगे। और जहाँ माया के पार आप हुए, वहाँ ये सब मिट जाते हैं, उनका कोई वजूद ही नहीं हुआ, यही नहीं, फिर केवल आप रह जाते हो। और आप अपने
अपना साथ, आप अपना साथ अगर छोड़ना भी चाहो तो छोड़ सकते हो। आज तक तो छोड़ा नहीं, आज तक तो आपने अपना साथ छोड़ा नहीं। और जब से मैंने अनुभव किया है, बहुत बुजुर्गों का सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग भी समाप्त होने वाला है। बड़े अनुभव किए, बड़े संत महापुरुषों से बारियां सुनी, लेकिन किसी को ऐसा नहीं देखा कि आपने आपका साथ छोड़ दिया। किसी काल, किसी युग में, किसी योनि में आपने आपका साथ नहीं छोड़ा। और जिन जिन लोगों के पीछे आप पड़े हुए हो, इन्होंने कभी किसी क्षण साथ दिया नहीं। अगर दिया हो तो प्रमाण देके दिखाओ। सच्ची बात तो सत्संग में सच्ची बात बताई जाए, झूठ सच्ची बताइए। हम आप सत्यता को ग्रहण करने बैठे हैं, झूठ सत्यता कोई तो ग्रहण कर। तो सत्य तो ये है